बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है मैंने व्लॉग सुबह से ही स्टार्ट कर लिया, मतलब जब मैं अपनी जॉब से आ रही थी तब से ही मैं रिकॉर्डिंग करने लगी। तो अभी मतलब कि ना मैं बैठी थी तो ना एक वीडियो मेरे सामने आ गई, तो मतलब इतनी मेरे दिल में बात लगी, तो मैंने कहा कि साथ ही ना मैं मतलब कि अपनी वीडियो में इसके मुतालिक ही बात करूँगी। क्यों मतलब कि मैंने सुना दिए कि देखें, अगर अल्लाह ताला ने आपके दिल में कोई ख्वाहिश डाली है, आपके दिल में कोई भी ख्वाहिश आ रही है, कोई बात आ रही है कि आप अल्लाह ताला से वो लेना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई ख्वाहिश भी या कोई बात भी आपके दिल में वैसे तो नहीं आती ना। कहते हैं कि अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश या कोई बात भी आ जाए ना, तो हो सकता है वो भी अल्लाह पाक ने आपके दिल में ही डाली हो। तो अगर वो अल्लाह पाक आपके दिल में ना डालते तो आप कैसे मांगते। तो सबसे पहले तो ये जो अंडिया के पास बोटल्स पड़ी थी, ये नीचे स्टोर से निकालनी है, तो ये धोने वाली थी, बस उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने आपके दिल में कोई बात डाली है, तो हो सकता है वो अल्लाह ताला ने आपको चीज़ देनी हो, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने वो बात आपके दिल में डाली हो, ठीक है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई आपके लिए वो कोई अच्छे कपड़े भी हो सकते हैं, कोई शूज़ भी हो सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, या कोई कारोबार भी हो सकता है, या मतलब कुछ भी हो सकता है, या आप जिस किसी से मतलब निकाह करना चाह रही हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए भी मतलब, लेकिन वो हलाल और जायज़ तरीके से होना चाहिए, ठीक है। जो असल मकसद आपका निकाह ही होना चाहिए। किसी की मतलब कोई भी ख्वाहिश आपके दिल में आ गई है कि आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, या कोई घर लेना चाहते हैं, या कोई अच्छे कपड़े, अच्छे शूज़, या कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, कोई भी दिल ख्वाहिश में आ गए हैं, लेकिन आपको वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि अभी नहीं मिलेगा। तो लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए दुआ का वसीला बनाया। आप अल्लाह ताला से दुआ करते जाते हैं, तो लेकिन आपको फ़िलहाल वो नहीं मिल रही। तो हो सकता है वो आपको इसलिए नहीं मिल रही कि अल्लाह ताला को आपका मांगना, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह से इल्तिजा करना अल्लाह को पसंद हो। तो अल्लाह पाक कह रहे हों कि ये बंदा मेरे से मांग रहा है तो और मेरे से मांगे, तो फिर मैं उसको दूंगा। तो ऐसे कोई भी चीज़, अगर कोई ख्वाहिश या कोई भी चीज़ आपके दिल में आ जाए, तो वो अल्लाह से मांगें, और आप मांगते रहें। और होपलेस कभी भी नहीं होना चाहिए, नाउम्मीद कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखें ना, बिल्कुल मतलब इतनी मेरे दिल को बात लगी ना, कि अगर कोई भी चीज़ कुछ आपके दिल में आ गया है, तो हो सकता है वो अल्लाह ने आपको देनी हो, लेकिन अल्लाह ताला ने ये लिखा हो तकदीर में कि ये बंदा मेरे से मांगेगा, जितना मांगेगा तो मैं उसको दे दूंगा। क्योंकि अल्लाह ने एक दुआ का भी तो रखा है ना, तो हम अल्लाह से मांगते हैं, तो अगर कुछ देरी हो रही है तो हो सकता है अल्लाह को मांगना पसंद। तो कितनी प्यारी बात है ये भी। तो अब अल्लाह से मांगें तो वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर देंगे। और यकीन से मांगे, हमेशा हमारा अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, हमारा तवक्कुल होना चाहिए। और जो प्यार से मोहब्बत से अल्लाह पाक से मांगते हैं, जैसे वो अपने पेरेंट्स से भी कुछ कहते हैं, जब हम प्यार से मांगते हैं कहते हैं, तो वो भी तो हमें देते हैं ना। मतलब कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, हमें ले देते हैं। तो चाहे हमें कब सम टाइम जो है हमें कोई विजिट भी करनी पड़ जाती है। तो और जो ये है, ये मैं कहवा पी रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि अब मैं अपनी वेट रिड्यूस करने पे आ गई हूँ। तो ये मैंने कहवा बनाया था, इसमें मैंने डाला था सौंफ डाली थी, ठीक है, तकरीबन आधा चाय का चम्मच सौंफ, और आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने डाल दिया था ज़ीरा, और 2 मैंने टुकड़े इसमें डाले थे 1-1 इंच के तकरीबन दालचीनी के। बस इनको मैंने इतना पकाया, तकरीबन 2 कप थे, 1.5 कप रह गया, ठीक है। तो ये बड़ा कप है, मग है, तो इसमें पूरा आ गया, तो फिर बस मैंने पी लिया। तो इंशाल्लाह ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, आपके फ़ैट को रिड्यूस करेगा, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। और सेकंड बात आपसे मैंने ये भी करनी है कि अब देखें गर्मियाँ आ गई हैं, हमें भी कितनी प्यास लगती है, तो हमारा दिल करता है हम पानी पिएं ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए अब हमने क्या करना है कि अपने छत पे या कहीं भी अपनी बालकोनी है या दीवार के किनारे पे कुछ पानी या कुछ बाजरा इस तरह की चीज़ें रखने लग जाएं, और ये भी हमारे लिए सदका जारिया होता है। और अल्लाह ताला की मखलूक जो है, परिंदे या कोई भी जानवर आके, परिंदे, ठीक है, उड़ते जो हवाओं में आके खाएंगे, तो वो उसका जो सवाब हमें ही मिलेगा। तो कितना अजर मिलेगा। इस तरह छोटी छोटी नेकियां करनी चाहिए।
ہماری چھت پہ بھی الحمدللہ پانی دانہ سارا کچھ رکھا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تو چھت پہ پرندے اور مرغے وغیرہ بھی رکھے ہیں کچھ اس وجہ سے بھی، تو اب وہ ہم نے مطلب یہ مخصوص تو نہیں کیا کہ بس وہی کھائیں گے، بس اب وہ چھت پہ رکھے ہیں تو اب کوئی پرندے یا جانور بھی آ کے کھا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اس طرح سے بھی نیکیاں ہو جاتی ہیں، تو نیکی کوئی بھی ہو چھوٹی یا اس کو نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ سم ٹائم جو ہے اتنی چھوٹی نیکی سے اللہ تعالیٰ میں اتنا اجر دے دیتے ہیں۔ تو ہوپ فلی آپ کو میری آج کی ویڈیو، میری ویلوگ کچھ روٹین آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ میرے مطلب کہ 94% جو ہیں ایسے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہو یا پوچھنی ہو یا کوئی بھی بات ہو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، اور جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔